morning everyone. How are you all? Very nice. Good to hear that you all are fine. Yes. And have you completed your first lesson of English grammar which was given to you yesterday? Completed? My God, how sincere you students are. Okay, so shall we start the second lesson? Are you all ready for the second lesson? Yes. So the second lesson of English grammar is the sentences. But before starting, will you please go and get your books of English? Yes. Chalo, come on, go first and bring your English textbooks. Yes. एंड एज यू ऑल नो, जैसे कि हमारा पहले होता था कि ग्रामर की बुक हमारी अलग होती थी और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हमारी अलग होती थी, बट दिस टाइम इट्स नॉट लाइक दैट. इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड इंग्लिश ग्रामर टुगेदर आर इन वन टेक्स्ट बुक. यू मस्ट बी नोइंग दैट, राइट? यस. सो टेक आउट लेसन नंबर 2 ऑफ ग्रामर. कम ऑन, फास्ट. दैट्स ग्रेट. सो now shall we start the lesson? Okay, then we will start our lesson. Okay, so the sentence, what is, now tell me, what is a sentence? Can you all tell me what sentence is? Acha chalo. Okay, let's learn what sentence is. A sentence is a group of words which makes complete sense. Yes, a sentence is what? A group of words. Words मतलब आप सबको पता है words मतलब क्या होता है. So a group of words मतलब जब हम बहुत सारे words को एक साथ जब लाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? Sentence बोलते हैं. A sentence is a group of words which makes a complete sentence. लेकिन अब इसका मतलब ये है क्या कि कोई भी वर्ड हमने एक साथ लेकर आए और जब वो एक साथ आते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है? नो, इट डजेंट मीन दैट. जब उससे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब मीनिंगफुल सेंस जब बनता है तब हम उसे सेंटेंस बोलते हैं. सो सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. करेक्ट. यानी इस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स साथ में आते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए और उसमें से कोई मीनिंगफुल सेंटेंस जब बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यस, वी कॉल इट अ सेंटेंस. ओके, सो कैन यू ऑल सी द डेफिनेशन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन जो ब्लैक बोल्ड में लिखी हुई है? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. A sentence is a group of words which makes a complete sense. अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं. द गर्ल. अब क्या इसे अभी द और गर्ल ये दो वर्ड्स है, ये दोनों वर्ड्स साथ में आए. अब द गर्ल है, इससे हमें कोई मीनिंगफुल सेंटेंस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. तो क्या ये सेंटेंस है? जी नहीं, ये सेंटेंस नहीं है. द गर्ल इज. अब द गर्ल इज, अब वो गर्ल इज है बट वो गर्ल क्या कर रही है ये हमें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेंटेंस. ओके, अभी अगर हमने बोला द गर्ल इज प्लेइंग और हमने बोला द गर्ल इज सिंगिंग और द गर्ल इज डांसिंग, जब हमें ऐसा पूरा सेंटेंस जब हमें समझ में आता है पढ़कर तब हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे सेंटेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? करेक्ट, वी कॉल इट सेंटेंस. क्योंकि तब वो हमें मीनिंग पूरा कंप्लीट सेंस हमें उस सेंटेंस में जब दिखता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? करेक्ट, वी कॉल इट अ सेंटेंस. सो द गर्ल, इससे क्या हमें कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है. द गर्ल इज, इससे कुछ समझ में आ रहा है? नो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. द गर्ल इज प्लेइंग, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि गर्ल क्या कर रही है? यस, द गर्ल इज प्लेइंग. So that makes a complete sentence and that makes a meaningful sentence. So अभी हम वापस हम लोग ऊपर जाते हैं वापस हम लोग डेफिनेशन देखते हैं. A sentence is a group of words which makes complete sense. तो क्या हमारे एग्जाम्पल में सारे वर्ड्स हैं? बहुत सारे वर्ड्स हैं. यस,
क्या हमारे सेंटेंस में मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है हमारे सेंटेंस में से? जी हाँ, निकल रहा है। सो दैट मीन्स द गर्ल इज प्लेइंग इज अ सेंटेंस। हम जो भी पढ़ते हैं या जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में जो वर्ड्स होते हैं या लाइंस होती है, वो सारे क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं ना? जी हाँ, वो सब सेंटेंसेस होते हैं। सो अंडरस्टूड व्हाट सेंटेंस इज? Perfect. So shall we go to the next topic? I mean next thing in this lesson? Okay. So you observe that C here makes complete sense. It is a sentence. जैसे कि मैंने कहा the girl is playing, ये हमारा complete sentence बन रहा है. Correct. So next is a sentence always begins with a capital letter. Correct. जब भी हम कोई सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, सो द फर्स्ट लेटर, द वेरी फर्स्ट लेटर, सबसे पहले लाइन पर जब हम लिखते हैं तो सबसे पहला लेटर जो होता है वो हमें हमेशा कैपिटल लेटर लिखना है. दैट इज द फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग अ सेंटेंस. ठीक है, हम उसे कैपिटल लेटर बोलते हैं. हमने लास्ट लेसन में, कल के लेसन में हमने पढ़ा, अल्फ़ाबेट के लेसन में कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, पढ़ा है ना? जी हाँ. सो द सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विथ और स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. जब भी कैपिटल लेटर, जब हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस की, तो पहला शब्द कैपिटल होना चाहिए. हम बहुत बार करते हैं ना, नोटबुक में कैपिटल नहीं लिखते फर्स्ट लेटर, फिर टीचर बड़ा सा राउंड बना के देती है ना. सो दैट इज रॉन्ग. वी शुड नॉट डू दिस. जब भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल ही लिखना है. हमें कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करनी है. समझ में आया? यस. नेक्स्ट, अ सेंटेंस यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप. जो हमारा सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है. आवर सेंटेंस शुड एंड विद अ फुल स्टॉप. मतलब शुरुआत हमने कहाँ से करनी है? कैपिटल लेटर से करनी है. और एंड हमें कहाँ करना है? फुल स्टॉप पे हमें एंड करना है. समझ में आया? सो हर बार टीचर बोर्ड पे लिख के देती है क्वेश्चन आंसर्स. हम जब लिखते हैं, जब हम सेंटेंसेस कोई लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लिखते हैं, तो टीचर लिख के देती है ना, आगे से डॉट होता है एक छोटा सा, उसे हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं. ये हमने 4th स्टैंडर्ड में भी रिवाइज किया है ना? किया है. यस. सो टू कंप्लीट अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए उसे उस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और लास्ट सेंटेंस खत्म होने के बाद क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप. यस. अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड इट शुड ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप, दैट इज अ डॉट. ओके? यस. लेकिन हर बार जब आप सेंटेंस खत्म करोगे तो हर बार फुल स्टॉप दोगे क्या? नहीं, हर बार हमें फुल स्टॉप नहीं देना है. जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अब जैसे फॉर व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, जब ऐसे सारे क्वेश्चंस हम किसी से पूछते हैं तो उस क्वेश्चन के आगे हम क्या लगाते हैं? बोलो बोलो, कम ऑन, गेस, एनी गेसेस? करेक्ट, वी पुट अ question mark. So if a sentence asks a question, then it ends with a question mark. समझ में आया? जब भी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं इंग्लिश में या लिखते हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क. ओके? सो जब कोई भी सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए और एंड फुल स्टॉप होना चाहिए. पर अगर हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, इफ वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू एनीवन, देन वी शुड पुट अ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क का साइन सबको पता है? यस. द आंसर टू अ क्वेश्चन इज यूजुअली अ नॉर्मल सेंटेंस एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग्स नेम इज ऑस्कर. यस. अभी जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं, ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज योर डॉग्स नेम, ठीक है, व्हाट इज योर डॉग्स नेम, तो जब मैंने पूछा तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा. लेकिन जब आप मुझे आंसर बैक करोगे दैट माय डॉग्स नेम इज ऑस्कर,
तो आपने क्या किया, आपने फुल स्टॉप के साथ मुझे ये रिप्लाई दिया। सो हर क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है, और जब भी रिटर्न में हम कोई आंसर देते हैं तो उसके आगे फुल स्टॉप होता है। अंडरस्टूड? शैल वी गो अहेड? दैट्स परफेक्ट. Okay, now let's have this quick small activity. Okay, now tell me, take the complete sentence. Okay, आपको जो complete sentence है वो उस पर आपको क्लिक करना है, टिक करना है, सॉरी. Okay, so the king was handsome. Okay, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर है क्या फर्स्ट? जी हाँ है, the first letter is capital. And is there a full stop at the end of the sentence? Yes, we have full stop at the end of the sentence. Yes. Do we have many words in this sentence? Yes, we do have many words in this sentence. Correct. And does it make a meaningful sentence? क्या ये meaningful sentence बना रहा है? बन रहा है ना? Yes. So come on, tick, tick, tick. Come on, tick करो first वाले को. The king was handsome. So that is a sentence. Correct. Understood? Yes. Now let's go to the second one. The river. Full stop है? नहीं है. First letter capital है? हाँ है. बहुत सारे words हैं? नहीं है. क्या ये meaningful sentence बना रहा है? नहीं बना रहा है. So is it a sentence? Is it a sentence? No, it's not a sentence. So do a cross there because it's not a sentence. Understood? Yes. So shall we go to the next? Yes. The boy finished his homework. First letter is capital? Yes. Full stop is there at the end? Yes. Does it have many words? Yes. Is it making a meaningful sense? Yes. So this is a sentence. So come on, tick this also. Perfect. Yes. Next. The man is. First letter is capital? Yes. Do we have full stop? No. Do we have many words? Only 3 words. And is it making a meaningful sentence? No. ये हमें क्या बता रहा है? The man is. अब what the man is, what is he doing, where is he going, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस sentence से. So is it a sentence? No, it's not a sentence. So make a cross there. Great, perfect. Next, the farmer plucked all the apples. The farmer plucked all the apples. First letter is capital? Yes. Does it have a full stop at the end? Yes. Are there many words in this? Yes. Does it make a meaningful sentence? Yes. So this is also a sentence, right? Okay then, done with this activity. Good job. Okay. Now read the following sentences with your partner. अब हमारा partner तो है नहीं. Do we have a partner? No. अगर स्कूल में होते तो हमारा partner होता ना? हाँ. लेकिन हमारा partner तो है ही नहीं. So let's start. Okay. So read it by yourself. Can help you if me. ये क्या है? उल्टा पुल्टा सेंटेंस दिख रहा है ना? Can help you if me. क्या बोलना चाहते हैं ये लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. It does not make any sense because the words are mixed or jumbled. Exactly. यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या हुआ है? सारे वर्ड्स जो है वो उल्टे पुल्टे हैं, जम्बल्ड है. हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं. Can help you if me. कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? Yes. So ये क्या है? सारा जो सेंटेंस है वो मिक्स और जम्बल किया है. बराबर. Now read this sentence. Help me if you can. अब समझ में आया? This sentence makes sense because the words are in the correct order. जो नीचे वाला सेंटेंस है वहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में सारे वर्ड्स हैं, तब हमें समझ में आ रहा है कि इट्स अ करेक्ट ऑर्डर. और वो सेंटेंस क्या है ये भी हमें समझ में आ रहा है ना? यस. सो जब भी हम उल्टा पुल्टा इंग्लिश में लिखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, और जब हम करेक्ट ऑर्डर में वर्ड्स लिखते हैं तब हमें सब कुछ समझ में आता है.
If we do not put the words in the right order, a sentence will not make sense. जब हम वर्ड्स को उल्टा पुल्टा डालेंगे या राइट ऑर्डर में नहीं डालेंगे तब सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आएगा. It becomes mixed और jumbled. वो मिक्स हो जाते हैं और confusion क्रिएट करते हैं. When the words are in the correct order, we get a meaningful sentence. और जब ये सारे जो वर्ड्स है जब ये करेक्ट ऑर्डर में होते हैं तो हम मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं. अंडरस्टूड? यस. सो आई होप दिस lesson is understood to you, and now let's do this exercise. Okay, take out everyone page number 43. Yes, come on, bring your pencils and erasers. I hope you must be sitting with your pencils and erasers. बैठे हो ना? चलो. Okay, so let's start. Question number 1. Rewrite the following sentences using capital letters when needed. Put a full stop or a question mark at the end of the sentence as needed. मतलब हमें जो नीचे के sentences है उसे rewrite करना है, हमें फिर से लिखना है और हमें कैपिटल लेटर मतलब जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में अगर वो क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन मार्क लिखना है, अगर वो सेंटेंस है तो हमें फुल स्टॉप लिखना है. समझ में आया? सो शैल वी स्टार्ट द फर्स्ट वन? यस. इज इट रेनिंग आउटसाइड? ये क्या है? ये सवाल है ना, हम पूछ रहे हैं इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है? पूछ रहे हैं. वो सेंटेंस क्या है? इज इट रेनिंग आउटसाइड? इट्स अ क्वेश्चन. सो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क लिखेंगे. सो सी, इज इट रेनिंग आउटसाइड, हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा और एंड में हमने क्या किया? ये क्वेश्चन है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लिखा. करेक्ट? यस. नाउ नेक्स्ट वन. रीटा इज वेरी ब्यूटिफुल. रीटा इज वेरी ब्यूटिफुल. अभी फर्स्ट लेटर हम क्या करेंगे? जी हाँ, फर्स्ट लेटर वी विल राइट capital and last we will put a full stop. Rita is very beautiful. लिखा सबने? Rita is very beautiful. Correct. The third one. What are you eating? Is it a question? Yes, it is a question. What are you eating? क्या खा रहे हो आप? ये question है ना? Yes. So first letter should be capital W. Yes, and what are you eating? And end should be with a question mark. Correct. Next. Are they coming today? Are they coming today? आप पूछ रहे हो ना? जी हाँ, तो this is also a question. So first letter should be capital. Can you see this exercise? Yes. The first letter should be capital. Are they coming today? And it's a question, so that's why we are putting a question mark at the end. Correct. Last. The boy got hurt. No, it's not last. We have another sentences at the next page also. The boy got hurt. So first letter should be capital. Is it a question mark or a sentence? Come on, tell me. Yes, it's a sentence. The boy got hurt. So first letter should be capital and there should be full stop at the end. See, as I have written it for you all. Correct. Now next. Dogs bark. Is it a sentence or a question? Yes, it is a sentence. So the first letter should be capital and it should be a full stop at the end. Correct. Next. Do dogs bark? Now this is a question. Yes, no, it is a question. Yes. Do dogs bark? So we will write first letter capital and there will be question mark at the end. Yes. Now last. I have eaten my dinner. I have eaten my dinner. Is this a question or a sentence? It is a sentence. Yes. So write the first letter capital. Yes. The first letter should be capital and there should be full stop at the end. I have eaten my dinner. Done with this question number 1? Everyone? That's good. You all are getting quicker day by day. That's perfect.
Yes, let's go to the next question. Question number 2. Rewrite the following groups of words in such a way that you form sentences with a complete meaning. अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, सब जम्बल्ड मिक्स वर्ड्स दिए हैं, उल्टे फुल्टे सारे वर्ड्स दिए हैं. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस आउट ऑफ दिस जम्बल्ड वर्ड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अ फ्रूट मैंगो इज, क्या आएगा सेंटेंस? यस यस, कम ऑन, ट्राई. Correct. Yes. This is the answer. Mango is a fruit. Yes. Mango. M should be capital of mango and there should be full stop at the end of the sentence. So mango is a fruit. Next. Grows crops farmer. कुछ समझ में आया? नहीं ना? चलो make a meaningful sentence. Yes, come on. Yes, correct. The answer is a farmer grows crops. Understood? Yes. Next, fast horse runs the. क्या आएगा ये sentence? What will be the sentence? Yes, the horse runs fast. The horse runs fast. That's the correct answer. Understood? Now the last. Cooks food Seema. Cooks food Seema. इसका मतलब क्या है? सेंटेंस बताओ. इसका मतलब अगर हम निकालेंगे तो खाना सीमा को बना रहा है, तो खाना कभी सीमा को बना सकेगा? नहीं. सो व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस? सीमा कुक्स फूड. मतलब खाना कौन बना रहा है? सीमा बना रही है. या खाना सीमा को बना रहा है, ऐसे होगा? नहीं होगा. So what is the correct sentence? Seema cooks food. समझ में आया? Yes. Okay. So now let's go to the third question. Now what you have to do, you have to see these pictures, question number 3, and you have to see the pictures and you have to write these sentences. Okay. So this will be your homework. I'll be giving you this question number 3 and question number 4 for homework. And I think you should do this because you have all understood this lesson and it's quite easy. Just remember, you have to write the first letter in capital and you have to end the sentence with a question mark or a full stop. So I hope you can do this question number 3 and question number 4 by yourself. Okay. Question number 4 is write 5 sentences asking questions. Put a question mark after every question. 1 is done for you. आपको 5 सवाल पूछने हैं and you have to write those questions in this book and you have to put a question mark at the end. Okay, this is also a homework for you. So question number 3 and question number 4 is for. Understood? Okay, so complete lesson number 1 and 2 in your workbooks so that we can start with the third lesson. Okay, bye bye, take care everyone, stay home, stay safe. Bye. I hope you will do everything.